वेलकम टू INT-CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका एक्सचेंज सर्वर डेटाबेस। ओके, तो इस चैप्टर में हम डेटाबेस से रिलेटेड बात करेंगे कि डेटाबेसेस होती क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखेंगे वो हम देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एक्सचेंज सर्वर डेटा स्टोरेज, मतलब कि आपकी डेटाबेस को क्या कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है। तो इसमें हम एक्सचेंज डेटाबेस के बारे में देखेंगे कि क्या होती है एक्सचेंज डेटाबेस। फाइल यूज फॉर स्टोरेज, अब डेटाबेस के लिए कौन कौन सी फाइलें यूज की जाती है। ठीक है, डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए किन किन फाइलों का यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। स्टोर एंड स्टोरेज ग्रुप, स्टोर एंड स्टोरेज ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। मैनेजिंग स्टोर एंड स्टोरेज ग्रुप, स्टोर और स्टोरेज ग्रुप को कैसे मैनेज किया जाए ये देखेंगे। सेटिंग कोटा लिमिट्स के बारे में हम देखेंगे। गुड एंड बेटर स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे। और लास्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम सर्कुलर लॉगिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सचेंज सर्वर स्टोरेज के बारे में देखते हैं। ठीक है, एट इट्स अ कोर एक्सचेंज इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सचेंज क्या है, एक डेटाबेस एप्लीकेशन है, क्योंकि एक्सचेंज जो है अपना डेटा किसके अंदर स्टोर करती है, डेटाबेस के अंदर स्टोर करती है। यूजर जो भी मेल सेंड करता है या रिसीव करता है वो सारे मेल किसके अंदर स्टोर किए जाते हैं, मेल बॉक्सेस के अंदर स्टोर किए जाते हैं। और वो मेल बॉक्स कहां पे बने होते हैं, आपकी डेटाबेस के अंदर ही वो मेल बॉक्स बने होते हैं। ओके, तो हम अब देखते हैं सो हाउ एक्सचेंज स्टोर्स डेटा। आपका जो एक्सचेंज है वो कैसे डेटा स्टोर करता है हम ये देखेंगे। तो एक्सचेंज यूजेस अ डेटाबेस इंजन कॉल्ड ESE, एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन। अब सबसे पहली बात होती है इंजन। इंजन क्या होता है? इंजन मतलब कि जैसा कि ट्रेन में होता है इंजन, बिना इंजन के आपकी ना तो ट्रेन आगे हो सकती है और ना पीछे। ठीक है, यानी बिना इंजन के आपकी ट्रेन नहीं चल सकती है। सेम डेटाबेस, हर डेटाबेस के लिए क्या होता है, एक इंजन होता है। ठीक है, वो इंजन क्या करता है, उस डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करवाना और उस डेटाबेस को मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका वो इंजन करता है। ठीक है, तो एक्सचेंज डेटाबेस के लिए जो इंजन काम करता है उस इंजन का क्या नाम है, ESE, एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन। ओके, सो एक्सचेंज यूजेस अ डेटाबेस इंजन कॉल्ड ESE, एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन, which is variant of Microsoft Jet Joint Engine Technology Generalized Database Engine। माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंजन बनाया था जॉइंट, ठीक है, जेट इंजन बनाया था। उसी इंजन को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके किसका इंजन बना दिया गया, एक्सचेंज का इंजन बना दिया गया, ESE। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे कि आपके जो DSCP के अंदर जो भी डेटाबेस मैनेज की जाती है तो उसके लिए जो इंजन काम करता है वो भी आपका जेट ही होता है। DNS के अंदर जो डेटाबेस होती है उसको भी मैनेज करने के लिए जो इंजन यूज किया जाता है उसका वो भी कौन है, आपका जेट इंजन ही यूज किया जाता है। इस डेटाबेस हैज अ 16 TB लिमिट। हर डेटाबेस की लिमिट कितनी होती है, 16 TB होती है। डेटाबेस यूजेस ट्रांजैक्शन लॉग्स एंड मेमोरी टू इनिशियली स्टोर डेटा। जब भी आपका डेटा जो आता है तो आपका जो डेटा जो होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं लिखा जाता है। सबसे पहले उसको कहां पे लिखा जाता है, सबसे पहले उसको ट्रांजैक्शन लॉग्स में और मेमोरी में साथ साथ क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, नाउ वी विल लर्न व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन अ मैसेज एंटर द मेलबॉक्स सर्वर। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आपका जो मेल आता है वो किसके पास आता है, एच ट्रांसपोर्ट के पास। एच ट्रांसपोर्ट से वो मेल हब ट्रांसपोर्ट के पास जाता है और हब ट्रांसपोर्ट मेल को कहां भेज देता है, मेलबॉक्स सर्वर के पास भेज देता है। ठीक है, तो जब मेलबॉक्स सर्वर के पास आता है तो मेलबॉक्स सर्वर मेल को कैसे स्टोर करेगा ये चीज अब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक फोटो शो करता हूं। देखिए, सबसे पहले जब मेल आपके मेलबॉक्स सर्वर के पास आता है, ठीक है,
कोई भी मेल जब हब ट्रांसपोर्ट से आपके मेल बॉक्स सर्वर के पास आएगा तो उस मेल को ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली कहां पे स्टोर कर दिया जाएगा, डेटाबेस में। ऐसा नहीं होगा। उस मेल को सबसे पहले कहां स्टोर किया जाएगा, ट्रांजैक्शन लॉग्स में और रैम में, दोनों जगह क्या किया जाएगा, साथ साथ स्टोर किया जाएगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है कि जब मेल बॉक्स सर्वर के पास आए तब आपकी डेटाबेस क्या हो, बिजी हो। ठीक है, इसलिए, या फिर उस डेटाबेस का क्या चल रहा हो, कोई मेंटेनेंस चल रहा हो, तो इसलिए उस मेल को पहले कहां पे स्टोर किया जाता है, ट्रांजैक्शन लॉग्स में और रैम के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है। अब जो मेल है उनको ट्रांजैक्शन लॉग और रैम दोनों में क्यों स्टोर किया जा रहा है? अब ऐसा इसलिए कि इमेजिन कीजिए कि अगर आपका जो मेल है उसको केवल रैम में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आपका जो मेल है अगर रैम में ही स्टोर किया गया और उसकी एंट्री अभी डेटाबेस में नहीं हुई है, मतलब कि आपका मेल बॉक्स सर्वर के पास आया और उसको केवल रैम में पटक दिया गया, उसको अभी डेटाबेस के अंदर एंट्री नहीं की गई, उससे पहले ही क्या हो गया, आपका सर्वर रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, जो आपका मेल जो रैम में स्टोर है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपका जो मेल आता है उसको रैम में भी लिखा जाता है और ट्रांजैक्शन लॉग्स में भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है। अब जो ट्रांजैक्शन लॉग्स की जो फाइल बनती है, ट्रांजैक्शन लॉग की जो साइज होती है वो फिक्स होती है, मतलब कि एक ट्रांजैक्शन लॉग की साइज होगी आपकी 1 MB ही होगी। ठीक है, मतलब कि अगर आपके मेल बॉक्स सर्वर के पास 5 MB का कोई मेल आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग वो जो मेल है कितनी फाइल लॉग ट्रांजैक्शन लॉग्स में स्टोर किया जाएगा, 5 ट्रांजैक्शन लॉग्स में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन लॉग के नाम किस प्रकार से होंगे, E0000 1 2 3 इस टाइप से क्या होंगे, उस ट्रांजैक्शन लॉग्स के नाम होंगे। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि आपके मेलबॉक्स सर्वर के पास एक 5 MB का कोई मेल आता है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी फाइलें बनेगी, ट्रांजैक्शन लॉग्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 फाइलें बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके एक्सचेंज मेलबॉक्स सर्वर के पास फिर से कितनी मेल आते हैं, कोई 10 MB का मेल आता है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी फाइलें बनाई जाएगी, 10 लॉग फाइलें, नेक्स्ट 10 लॉग फाइल ट्रांजैक्शन लॉग क्या कर दिए जाएंगे, क्रिएट कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपकी डेटाबेस फ्री होगी वैसे वैसे जो मेल की जो एंट्री है, आपका जो मेल ट्रांजैक्शन लॉग से कहां स्टोर कर दिया जाएगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में उसकी एंट्री कहां पे अपडेट कर दी जाएगी, चेक पॉइंट फाइल को भी क्या कर दी जाएगी, अपडेट कर दी जाएगी। अब चेक पॉइंट फाइल ये इंफॉर्मेशन रखती है कि किस किस ट्रांजैक्शन लॉग्स की एंट्री आपकी डेटाबेस के अंदर हो चुकी है। इस चीज को ट्रैक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, चेक पॉइंट फाइल का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अभी आपकी ट्रांजैक्शन लॉग्स में कितनी फाइल हैं, 15 फाइलें हैं। अभी डेटाबेस क्या हुई है, फ्री हुई है, और उसने कहां से 1 से 5 तक की फाइलों को क्या कर दिया, डेटाबेस में स्टोर कर दिया, डेटाबेस में क्या कर दिया, इन सारी फाइलों को लिख दिया। ठीक है, और डेटाबेस आपकी फिर से क्या हो गई, बिजी हो गई। ठीक है, तो जब नेक्स्ट टाइम आपकी डेटाबेस फिर से फ्री होगी तो डेटाबेस कैसे ट्रैक करेगा कि आपकी जो एंट्री है किन फाइलों तक हो चुकी है और किस फाइल से, किस ट्रांजैक्शन लॉग फाइल से आपकी एंट्री डेटाबेस के अंदर करनी है। ये चीज ट्रैक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, चेक पॉइंट फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि डेटाबेस ने क्या कर दी, 5 फाइलों की एंट्री कर दी, तो वो चेक पॉइंट फाइल में लिख देगा कि 5 ट्रांजैक्शन लॉग की एंट्री क्या हो चुकी है, आपकी डेटाबेस के अंदर हो चुकी है। ठीक है, और जैसे ही, ताकि नेक्स्ट टाइम जब डेटाबेस फ्री होगी तो वो किसको, चेक पॉइंट फाइल से पता कर लेगा कि जो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन लॉग की एंट्री करनी है वो कहां से करनी है, आपकी छठे लॉग से करनी है। ठीक है, तो ये ट्रैक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, चेक पॉइंट फाइल का यूज किया जाता है। तो हम इसके लिए फोटो देखते हैं कि सबसे पहले जो मेल आएगा कहां पे आएगा, आपका मेलबॉक्स सर्वर के पास आएगा। मेलबॉक्स सर्वर क्या करेगा, उस मेल को ट्रांजैक्शन लॉग्स में भी लिख देगा और साथ ही साथ किस में भी लिख देगा, रैम के अंदर भी लिख देगा। फिर ट्रांजैक्शन लॉग से उस मेल को कहां पे स्टोर कर दिया जाएगा, कहां पे लिख दिया जाएगा, उस मेल की एंट्री डेटाबेस के अंदर कर दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड
चेक पॉइंट फाइल को भी क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा कि किस किस ट्रांजेक्शन लॉग की एंट्री चेक पॉइंट आपकी डेटाबेस के अंदर हो चुकी है, इसको कहां पे, चेक पॉइंट फाइल के ऊपर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है आपका एक्सचेंज सर्वर, क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। द मैसेज एंटर द मेलबॉक्स सर्वर। सबसे पहले जैसे मेलबॉक्स सर्वर पर डेटा आता है, मेल आता है, द मेलबॉक्स सर्वर राइट द मैसेज टू द ट्रांजेक्शन लॉग्स एंड मेमोरी साइमल्टेनियसली। मतलब कि जैसे ही आपकी मेलबॉक्स सर्वर पर डेटा आया, मैसेज आया, तो मेलबॉक्स सर्वर क्या करेगा, उस मेल को ट्रांजेक्शन लॉग में भी लिखेगा और मेमोरी के अंदर भी क्या कर देगा, लिख देगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन लॉग्स आर 1 मेगाबाइट इन साइज। एक ट्रांजेक्शन लॉग की जो साइज होती है वो कितनी होती है आपकी, 1 मेगाबाइट की होती है। ऑल करंट लॉग फाइल्स आर नेम्ड e00.log। और जो करंट लॉग फाइल जो होती है वो क्या होती है, e00.log होती है। द इंफॉर्मेशन इज रिटन इन अ सिक्वेंशियल फॉर्मेट अंटिल द लॉग फाइल्स इज फुल। मतलब कि अगर आपके मेलबॉक्स सर्वर के पास अगर कोई 250 MB का मेल आता है, तो आप 50 KB का मेल आता है, सॉरी, अगर आपके मेलबॉक्स सर्वर के पास कितने का, 250 KB का कोई मेल आता है, तो आपकी लॉग फाइल की साइज कितनी होगी, केवल 250 KB ही होगी। क्या आपकी लॉग फाइल फुल हो गई? नहीं। तो इसका मतलब जब नेक्स्ट मेल जब आएगा वो भी किसके अंदर लिखा जाएगा, e00 लॉग फाइल के अंदर ही लिखा जाएगा। कब तक, जब तक कि ये फाइल फुल नहीं हो जाए। ठीक है, और जैसे ही when a e00.log file is full it is renamed and new log file is gets created। और जैसे ही आपकी e00.log फाइल क्या होती है, फुल होती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, रीनेम कर दिया जाता है। और क्या कर दिया जाता है, इसका नाम e0001.log। ठीक है, और एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है जिसका नाम क्या होता है, e00.log। ठीक है, फिर जैसे ये फाइल फुल होती है इसका नाम क्या कर दिया जाता है, रीनेम कर दिया जाता है, और e000002.log, ऐसे 3.log, इस टाइप से क्या किया जाता है, आपकी फाइलों को रीनेम कर दिया जाता है। बट हमेशा जो आपकी करंट लॉग फाइल जो रहेगी वो क्या रहेगी, e00.log ही आपकी करंट फाइल रहेगी जिसके अंदर मेल स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, once it has been committed to the log file the information is returned to the database file। पहले क्या कर दिया जाएगा, जो इंफॉर्मेशन आपकी जो लॉग फाइल्स के अंदर लिख दी गई है उनको वहां से कहां पे, आपकी डेटाबेस के अंदर क्या कर दिया जाएगा, कमिटेड कर दिया जाएगा, डेटाबेस के अंदर उसको लिख दिया जाएगा। डेटाबेस फाइल का फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, EDB होता है। और द checkpoint files .chk is updated to indicate that the transaction log has been committed to the database। और जिस लॉग फाइल की एंट्री आपकी डेटाबेस के अंदर हो चुकी है उन सब की एंट्री कहां पे कर दी जाएगी, मतलब कि ठीक है, उन सब की एंट्री कहां पे कर दी जाएगी, आपकी चेकपॉइंट फाइल के अंदर कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है आपका मेलबॉक्स सर्वर, क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द